अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, फ़रीद ख़ान वॉइस फ्रॉम शिकागो से आज आपके लिए हाज़िर है। आज का कोई मेरा मौजू कोई एक स्पेसिफिक नहीं, लेकिन मैंने जो पिछली वीडियो की थी उससे थोड़ा सा रिलेट करते हुए आज फिर सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसी केस की समाअत थी जो कि पिछली दफ़ा केस के अंदर हुई थी, जिसमें सहाफ़ियों ने, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ 15-20 सहाफ़ी उसमें जो उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर के लिए इजाज़त मांगने की बात की थी, तो वो उस केस के हवाले से अतर मिन्नतुल्लाह साहब की सुप्रीम जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद के, उनके लिए केस था। तो उससे पहले कुछ हुआ ये कि कुछ सहाफ़ी हजरात ने जो है ना एप्लीकेशन एक दी कि जी हम उसको विड्रा करना, हमारे नाम इसमें से एप्लीकेशन में से निकाल दें। तो वो सुबह सुबह जब वो राजा अकरम के दूसरे साथी एक वकील पेश हुए तो उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि जी ये एप्लीकेशंस कल की आई हुई है, इन्होंने कहा है कि हमारे नाम निकाल दिए जाए। लेकिन आज एक और अपील आ गई है। उनमें से 2 ख़वातीन जो थी, एक महमुल सरफराज जिन्होंने पहले तो इनकार किया था कि मेरा नाम निकाल दिया जाए, फिर उन्होंने कहा नहीं जी मेरा नाम रहने दिया जाए, और एक गरीदा फ़ारूकी। अब गरीदा फ़ारूकी और महमुल सरफराज जो है, ये दोनों की दोनों जो है ना डायरेक्टली मरियम से उनका कांटेक्ट है। और जैसे ही मरियम को पता चला होगा, मरियम नवाज़ शरीफ को, मरियम सफदर को, कि जी वो उन्होंने अपने नाम वापस लिए हैं, तो उन्होंने जो है ना उन पर कोई प्रेशर डलवाया कोई, जिसकी वजह से उन्होंने फिर वो अपने नाम जो है ना वो उन्होंने उस एप्लीकेशन में डलवा दिए। लेकिन वो समाअत मुझे ख्याल से कोई 3 से 5 मिनट की समाअत हुई, उसके बाद वो अगली पेशी तक के लिए पोस्टपोन हो गई, क्योंकि ना राजा अकरम साहब थे और ना ही कोई केस उस पर चल सका ज़्यादा। लेकिन सोचने की बात है, आप देखें कि जो ये सहाफ़ियों का तो ये अपने ऊपर टैग लगा लें ना, ये अपने ऊपर टैग लगा लें कि जी हम नवाज़ शरीफ के ग़ुलाम हैं, हम नवाज़ शरीफ के ग़ुलाम सहाफ़ी हैं, हम नवाज़ शरीफ का एजेंडा लेके चलेंगे, समझे ना, जो मुल्क दुश्मन और फ़ौज के ख़िलाफ़ है। और फिर बाकी दूसरे लोग वो अलग कर लें अपने आप को, फिर तो इस तरीके से साफ़ हो जाता। लेकिन बात को तो फिर सहाफ़त तो नहीं रही ना, फिर सहाफ़त तो रही नहीं जो आप क्लियर किसी के लिए बात करें। लेकर आप अगर आपको ऐसी आज़ादी इज़हार पे और राय पर अगर आपको पाबंदी का गम है आपको, तो आपको तमाम पॉलिटिशियंस के लिए करना चाहिए था। जब अल्ताफ़ हुसैन में पाबंदी लगी तब तो किसी ने नहीं कहा, किसी ने शोर नहीं मचाया, किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं जमा कराई। जब डॉक्टर शाहिद जावेद को बंद किया पिछली हुकूमत में, नाजायज़ मुकदमा था उनके ऊपर, नाजायज़ मुकदमा था, और वो मुझे पता था, मैंने कहा भी था लोगों से कि वो मुकदमा जरदारी साहब के ख़िलाफ़ खुलकर बोलने पे डॉक्टर शाहिद जावेद के उनके करप्शन के केसेस के ऊपर मैंने पहले ही कह दिया था लोगों से कि ये FIA के अंदर सारे उनके भर्ती किए हुए लोग हैं, तो वो किसी भी मुकदमे में इसको फंसा देंगे, देखना ये जितना ज़्यादा बोल रहा है। और वही हुआ उनके लिए। तो उसके ख़िलाफ़ तो कोई नहीं निकला, उसके ख़िलाफ़ तो किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं जमा कराई, किसी ने कोई बात नहीं करी, लेकिन जबकि वो उनके अपने साथी थे। तो बात यह है कि वहाँ से लिफाफा नहीं मिलता था, यहाँ से लिफाफे मिलते, यहाँ से सफरी सहूलतें थी, दुनिया भर में आप तफरी कर रहे थे, घूम रहे थे, अय्याशियाँ थी, घर थे, प्लॉट थे आपके पास, सब कुछ, और आपको कुछ गिफ्ट मिल रहे थे गवर्नमेंट के खाते के अंदर सब। तो बहरहाल अब तो नाम सबके सामने आ गए खुलकर, वो उस पर मीडिया पे बहस जारी है उन लोगों के नाम के, और बस अल्लाह हम सब पे और उस मुल्क पे रहम फरमाए अपना। दूसरी बात, अच्छी बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो पिछले 3 महीने से अपने तकरीर के अंदर जो शोर मचा रखा था, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ भड़का रहे थे नीचे वालों फ़ौजियों को, तो क्या अब एक सिपाही ये सोचेगा कि ये मेरे लिए जो ऑर्डर मेरे को आ रहा है ये आइन के तहत है कि नहीं है? सिपाही की क्या ये सोच है? किसको आप बोल रहे हैं? कोई रिटायर मेजर, कोई कैप्टन, कोई जनरल, किसको आपने मैसेज देना था? तो बहरहाल अब बहुत सारे लोग, वो जो उनके कुछ हामी होंगे, कुछ उनके हमदर्द, अभी इस वक्त के जो कोर कमांडर्स हैं, उनमें से अब कई लोग रिटायर हो रहे हैं। तो रिटायर होने वाले हैं, तो कल बाजवा साहब ने जो है ना 6 नए लेफ्टिनेंट जनरल, 3 स्टार जनरल प्रमोट कर दिए,
6 اس میں، اور اس میں ایک شخصیت کا نام بڑا فیمس ہے، اور اس کے پروموشن سے نواز شریف صاحب کو، اپوزیشن کو، بھارت کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی، بہت تکلیف ہوئی ہوگی، ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ وہ نام ہے جنرل آصف غفور، جو کہ DGIS 3-4 سال کے لیے رہے ابھی پچھلے عرصے کے اندر، اور جنرل راحیل شریف کے ساتھ بھی تھے، باجوہ صاحب کے ساتھ بھی تھے، پھر ان کو ایک میجر جنرل بنا کے ان کو یہاں ملتان بھیج دیا تھا، ملتان کا کور کمانڈر بنا دیا تھا، اور اب جو ہے ان کو جو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاسک دیا ہے، سنا ہے کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کا اور اس کا، لیکن وہ پروموٹ ہو گئے لیفٹیننٹ جنرل، 3 اسٹار لیفٹیننٹ جنرل۔ اٹ مینس کیا ان کا نام اس نیکسٹ COS کی فہرست میں آ سکتا ہے، کہ اگر کسی کو نیا چنا جائے COS تو وہ اس میں سے ون آف دیم وہ ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس سے سب سے زیادہ جو تکلیف ہے ہوگی وہ نواز شریف کو اور اس کی فیملی کو اور ان کے ہاری ہواریوں کو ہوگی، اور ان کے تمام دوست صحافی حضرات، جس میں حامد میر کی تو ان سے ڈائریکٹ کافی دفعہ ان سے چپخلش رہی، سلیم صافی کی ان سے کافی دفعہ رہی، حالانکہ وہ ان کو بڑا لے کے جاتے رہے اپنے ساتھ بارڈر لائن پہ، انہوں نے ان کے وزٹس بھی کرائے، ہم نے دیکھے ان کے۔ تو یہ ایک بڑا، اور جنرل جو دوسرے کراچی کے کور کمانڈر کو چینج کر دیا ہے، لاہور کے کور کمانڈر کو چینج کر دیا ہے، تو یہ چلتا رہتا ہے یہ سلسلہ، لیکن یہ ہے کہ نئی چینج جو آئی ہے، اس سے اب حکومت کی اور آرمی کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ مملکت نے جو اپنے چینج کا سوچ لیا ہے، آپ دونوں پارٹیوں کو کبھی بھی نہیں لے کے آئیں گے وہ حکومت کے اندر، اور وہ جو سوچ لیا اب وہ چینج نہیں ہوگا۔ تیسری ایک بات، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایک عرصے سے عمران صاحب کے PTI کے اتحادی جماعتیں جو ہے، اور خاص طور سے پنجاب میں، وہ ان سے ناراض تھے، وہ ان سے نالاں، کیونکہ چودھری برادران کے پاس جو ہے کچھ 6-8 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی، اور کوئی 10-15 سیٹیں میں 8-10 سیٹیں میرے خیال سے جو ہے نا وہ صوبائی اسمبلی کی ہے۔ تو اس میں ان کو یہ تھا کہ جی ہمیں آپ 3 وزارتیں دیں، اور اس میں ایک وزارت مونی صلاحی کو دیں۔ مونی صلاحی پچھلے دور کے اندر کرپشن کے حوالے سے مشہور رہے ہیں، تو عمران خان ان کو پسند نہیں کرتے، تو عمران خان نے ان کو آج تک 2 سال ہو گئے ان کو وزیر نہیں بنایا، جو اس پہ پرویز الہی صاحب کی بہت زیادہ ان سے ناراضگی اور بڑی اختلاف اور کافی چیزوں میں، اور پھر خیر بہرحال اس میں بہت ساری چیزیں، عمران صاحب کی سوچ اپنی ایک ہے الگ، ان کی وہ سولو فلائٹ چلتے ہیں، وہ ان کے چلنے کے عادی ہے، ڈکٹیٹرشپ ان کا ذہنیت ڈکٹیٹروں والی ہے، جس طرح وہ کرکٹ میں ڈکٹیٹرشپ کرتے تھے، تو وہ سمجھتے ہیں شاید سیاست بھی ڈکٹیٹرشپ سے چل جائے گی، لیکن آپ کوئی آرمی کے چیف تو ہے نہیں جو ڈکٹیٹر کہلائیں گے آپ کو تو سیاست کرنی ہے، تو پھر آپ کو جھکنا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں۔ تو انہوں نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے ایک چال زرداری صاحب نے چلی تھی مولانا فضل الرحمان سے مل کے، کہ آپ اگر پہلے پنجاب کی گورنمنٹ کو گرا لیتے ہیں چودھریوں سے مل کے، تو میں آپ کے ساتھ پھر سینٹرل گورنمنٹ کی گرانے کی بات کروں گا۔ تو پنجاب میں آپ نواز شریف سے مل کے آپ چودھریوں کو گرا لیجئے، میرا ووٹ آپ کے ساتھ ہے، پنجاب کی گورنمنٹ آپ کی بن جاتی ہے اگر نواز شریف کی، تو میں سینٹرل گورنمنٹ میں گرانے کے لیے پھر آپ کا ساتھ دوں گا عمران خان کو اٹھانے کے لیے۔ تو جیسے ہی یہ میرے خیال سے انفارمیشن عمران صاحب کے پاس پہنچی، تو ایک بڑا اچھا سالڈ عزت دارانہ ان کو مل گیا بہانہ
चौधरी साहबान से मिलने का कि पिछले दिनों चौधरी शुजात साहब जो है ना वो लाहौर के एक हॉस्पिटल में एडमिट रहे कोई हफ्ता 10 दिन, और उसके बाद वो घर पहुँचे थे। तो इमरान साहब ने बहुत ही अच्छा टाइम सोचा और उन्होंने जो है जैसे ही लाहौर पहुँचे वो फ़ौरन अपनी टीम के साथ चौधरी साहब के घर चले गए और सारे गिले शिकवे दूर हो गए, समझे ना। वो पहले तो टीम के साथ भी बातें हुई हैं, चौधरी परवेज़ इलाही की कुछ अपनी मतलब चौधरीयों की शिकायत थी कि हमें आप मैं ऑन बोर्ड नहीं करते, आप हमसे मशवरा नहीं करते, आप हमसे बात नहीं करते, मशवरों में आप अपने चेंजेस में शामिल नहीं करते हमें। तो उस पर इमरान साहब ने कहा कि जी ठीक है, हम आपको देखेंगे करेंगे, समझे ना। लेकिन उनका जो एक बड़ा मुतालबा है चौधरीयों का कि जी हमारी मर्ज़ी से DCO लगे, हमारी मर्ज़ी से डिप्टी कमिश्नर लगे, हमारी मर्ज़ी से जो है ना कमिश्नर लगे, और वहाँ का जो सिपाही इंस्पेक्टर जो है पुलिस का वो भी हमारी मर्ज़ी से लगे गुजरात के इलाके में। उस पर इमरान साहब ने नहीं मानना। और इसके अलावा फिर ये है कि उसमें उस मीटिंग के अंदर कोई 27-28 मिनट की काउंटिंग है, कोई लोगों की आधा घंटा, कोई 1-to-1 भी मुलाकात हुई है परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात और इमरान साहब की। तो उसमें उनकी बातचीत हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम देख लेते हैं उसको, मसले को हल कर लेते हैं। तो ये एक मूव जो PDM और अपोजिशन करने जा रही थी जरदारी साहब की तरफ से, और कोई बात नहीं कि जरदारी साहब ने मौलाना को वहाँ से ठंडा करने के लिए ये अपनी मैसेज ही उन्होंने किसी और के ज़रिए पहुँचवा भी दिया हो इमरान साहब को, क्योंकि आजकल तो इस्टेब्लिशमेंट की आपको पता ही है अंडर हैंड डीलिंग चल रही है पीपल्स पार्टी से, कि और उन्होंने भी सोच लिया कि एक वक्त में एक पार्टी से ही लड़ाई रखी जाए तो अच्छा है। बड़ी देर के बाद उनको ख्याल आया, इमरान साहब भी आजकल ज़रा कुछ ठंडे हुए हैं। तो बहरहाल अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, ये मेरा व्लॉग पसंद आए, इसमें मेरा एनालिसिस पसंद आए, समझ में आए, तो आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, दोस्तों रिश्तेदारों से कहें कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, और इसको लाइक्स करें और अपने दोस्तों को शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों से। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।